जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज़ में हम बात कर रहे थे माइलस्टोन्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा मतलब होता है बुद्धि और समझ का विकास। तो हम देखेंगे कैसे 3 साल तक के बच्चे पैदा होने की उम्र से लेके 3 साढ़े 3 साल तक की एज तक क्या-क्या चीज़ें सीखते जाते हैं, क्या-क्या उनकी बुद्धि का विकास रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 महीने के बच्चे की। 3 महीने का बच्चा जो रहता है वो फेस को फोकस करना शुरू कर देता है। जैसे अगर उसके पास हम अपने चेहरे को लेके जाते हैं तो उस पर वो देखता है और ध्यान देना स्टार्ट करता है। अपनी आँखों से मूव होती हुई चीज़ों को ट्रैक करने की कोशिश भी करता है। इसी के साथ में बच्चा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का मेन फोकस फीडिंग और बाकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, फीडिंग पर फोकस ज़्यादा होता है, तो एक जिसे हम रूटिंग बिहेवियर कहते हैं वो शो करता है। रूटिंग से हमारा मतलब है कि अगर बॉटल को या बच्चा अगर माँ के साथ है तो दूध पिलाने की अवस्था में वो अपने चेहरे को उस डायरेक्शन में मूव करके और मुँह चलाना शुरू कर देता है। अब हम बात करेंगे 6 महीने के बच्चे की। 6 महीने के बच्चे ज़्यादातर हर चीज़ को अपने मुँह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उसको मुँह में डाल के एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि माउथिंग की जो सेंस होती है, टंग की सेंसेशंस जो होती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। आस-पास की चीज़ों को बच्चा देखता है और उन पे फ़ोकस करता है, उनके बारे में उसमें जिज्ञासा रहती है, थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में बच्चा ऑब्जेक्ट को पास करना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे 12 महीने या 1 साल के बच्चे की। 1 साल का जो बच्चा रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस से हमारा मतलब है, अगर हमने बच्चे को कोई खिलौना या कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, उसको हम छुपा के रखते हैं, तो बच्चा ये जानता है और कोशिश करता है उसे ढूँढने की। इसी के साथ में कुछ जेस्चर्स जैसे कि बाय-बाय या क्लैप बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है। चीज़ों की तरफ बच्चा फिंगर पॉइंट करना स्टार्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर वो ऑब्जेक्ट ले, अगर हमने उसको कोई खिलौने दिए हैं, तो उनको वो एक डब्बे में डाल के उस डब्बे में से निकालना शुरू कर देता है। इसी के साथ 2 चीज़ों को बच्चा लेकर एक साथ दोनों हाथों में अलग-अलग सामान उठा लेता है और उनको आपस में बजा के या अलग-अलग दोनों हाथों का इस्तेमाल भी उन खिलौनों के साथ में बच्चा करना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे 18 महीने या 1.5 साल तक के बच्चों की। 18 महीने का बच्चा फिंगर प्रॉपर पॉइंट कर सकता है जो उसको चीज़ चाहिए उस डायरेक्शन में। इसी के साथ कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कप, बॉटल, स्पून, ब्रश वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकता है। प्रिटेंड प्ले स्टार्ट हो जाता है। प्रिटेंड प्ले से मतलब है कि अगर बच्चे के पास कोई डॉल है तो बच्चा उसको खाना खिलाने की कोशिश करेगा। इसके साथ स्क्रिबलिंग शुरू कर देता है रैंडमली, हाथ में पेन को कलाई अंगूठे और फिंगर के बीच में पकड़ के थोड़ी-थोड़ी स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर सकता है। इसी के साथ वन स्टेप कमांड जैसे कि आ जाओ, बैठो, दे दो, ले लो, बच्चा फॉलो करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे 1 से 2 बॉडी पार्ट्स भी हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2 साल या 24 महीने के बच्चों की। 2 साल के बच्चे जो रहते हैं वो शेप और कलर को अलग-अलग कर सकते हैं। 4 या उससे ज़्यादा ब्लॉक्स का एक टावर भी बना सकते हैं। सिंपल गेम्स खेल सकते हैं जिसमें बच्चा जिसको हम बोलते हैं कि डॉक्टर पेशेंट का गेम खेल सकते हैं या चोर पुलिस की गेम, इस तरह की गेम्स थोड़ी-थोड़ी बच्चा स्टार्ट कर सकता है, जिन्हें मेक बिलीव प्ले कहते हैं। कुछ चीज़ें जिन्हें हमने छुपा दिया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो और बेटर हो जाती है, उससे बच्चा 2 या 3 लेयर्स के अंदर भी छुपी हुई चीज़ को ढूँढने की कोशिश करता है और ढूँढ भी लेता है। हैंड डोमिनेंस स्टार्ट हो जाती है, बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, वो प्रॉपर इस एज से 2 साल में शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर बच्चा टीवी पर या फ़ोन में राइम्स और कुछ पैटर्न्स देखता है, तो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। बच्चा 2 स्टेप कमांड फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। 2 स्टेप से मतलब है, अगर हम उसे बोलें कि अपने शूज़ उठाएँ और इसको कबर्ड में रख दें, तो बच्चा ऐसा कर लेगा। फ्रिज से बॉटल ले आएँ, ऐसा बच्चा फॉलो कर सकता है। अब हम बात करेंगे 3 साल तक के बच्चों की। 3 साल के बच्चों का मेक बिलीव प्ले बहुत बेटर हो जाता है। डॉल्स के साथ या एनिमल्स के साथ, लोगों के साथ में वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बदल-बदल के खेल सकते हैं। बच्चा 3 से 4 पीस की पज़ल भी बना लेता है। उसके साथ वो बटन करना शुरू कर सकता है, लीवर्स या नॉब वगैरह घुमा के दरवाज़े खोल सकता है। अगर हम हैंड फंक्शन की बात करें तो सर्कल बना लेगा,
और अगर हम उसको क्रॉस बना के दें तो बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। टॉवर जो है वो बच्चा 6 से 9 ब्लॉक्स तक का आराम से बना लेता है। बुक्स के पेजेस एक पेज एक बार में पलटना बच्चा शुरू कर देता है। इसी के साथ स्क्रू या अनस्क्रू लिड, जो बॉटल्स रहेंगी या बॉक्सेस रहेंगे, उनके ढक्कन को खोल और बंद कर सकता है, डोर नॉब्स वगैरह को घुमा सकता है। ये सारी चीज़ें 3 साल तक का बच्चा कर लेता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की। ज़्यादातर बच्चे ये माइलस्टोन्स इस एज ग्रुप में अचीव कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो ये माइलस्टोन्स थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर अचीव करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बस ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो डिले है वो एक नॉर्मल डिले है, बच्चा थोड़े समय में खुद से इसको पिक कर लेगा, या इसके लिए हमें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये बताने वाला एक्सपर्ट आपका पीडियाट्रिशियन हो सकता है या कोई चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हो सकता है, जिसकी ओपिनियन से आप ये जजमेंट पूरी कर सकते हैं कि डिले जो है वो नॉर्मल है या इसमें कुछ हेल्प से हमें उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो उसका बेनिफिट ले पाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।